Good morning, students. You are warm welcome in the residential DAPS online classes. This is the class for standard 8 biology class. Today we are in the chapter crop production and management. This is the first chapter of the class. This is the biology class. First chapter, the crop production and the management. What do you mean by the crop production and management? Obviously crop word we all have heard about it. Crop means what? जैसे ही हम लोग क्रॉप वर्ड सुनते हैं, क्रॉप के मानों से याद आ जाती है, क्रॉप इज द रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। व्हाट इज एग्रीकल्चर? सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर द साइंस दैट डील्स विथ द कल्टीवेशन, कल्टीवेशन जिसे हम लोग बोलते हैं खेती करना। एग्रीकल्चर इज नॉट मीन्स द खेती, खेती जो हम प्लाउइंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कल्टीवेशन ऑफ लैंड। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स को ग्रो करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसको सो करते हैं, ऑल द प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्ड इन द कॉल द कल्टीवेशन। सो द साइंस दैट डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक फॉर ह्यूमन यूज। क्या मीनिंग हुआ कि जो कल्टीवेशन करते हैं प्लांट्स का और लाइव स्टॉक जो एनिमल्स होते हैं, लिविंग पार्ट्स होते हैं, उन सारी चीजों को रेज करते हैं, ग्रो करते हैं, किस चीज के लिए? फॉर द ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। एग्रीकल्चर को हम कई पार्ट्स में बांटते हैं। एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे पहला है हमारा एग्रीकल्चर को हम 3 क्लास में बांट सकते हैं। नंबर 1 इज द एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी मीन्स द स्टडी ऑफ फॉर द इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। हम जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करते हैं, खेती के टेक्निक्स नए नए लाएंगे, नए नए एनिमल्स की वैरायटीज को लाएंगे, एनिमल्स के नए नए ब्रीड को ग्रो करेंगे, इंप्रूव करेंगे, नए नए इंप्लीमेंट्स का यूज करेंगे। दैट इज कॉल्ड द स्टडी फॉर इंप्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड दिस इज कॉल्ड द एग्रोनॉमी। Second class is the horticulture. Horticulture means that cultivation of fruits, vegetables and ornamental plants. जहां हम किसी क्रॉप्स को ग्रो नहीं करते, हम यहाँ ग्रो करते हैं किसी प्लांट्स के फ्रूट्स को ग्रो करते हैं, हम किसी वेजिटेबल्स को ग्रो करवाते हैं, हम कहीं पर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, डेकोरेटेड प्लांट्स, डेकोरेशन के लिए कुछ प्लांट्स की जो जरूरत होती है हम उन्हें ग्रो करते हैं। दिस इज कॉल्ड द हॉर्टिकल्चर। Another is the rearing of animals. हम अपने घरों में गाय, भैंस, बकरी, घोड़े, ऊंट, भेड़, बहुत सारे एनिमल्स, मछली, हनी बीज, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं? अपने यहाँ रियर करते हैं। तो ऐसे रियरिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इज कॉल्ड द एनिमल हस्बेंड्री। तो हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज द साइंस दैट डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेजिंग लिवस्टॉक फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। Agriculture is classified into 3 groups. Number 1 is agronomy, another one is horticulture, and third one is the animal husbandry. Agronomy means the study for improving agricultural plant products. Horticulture means cultivation of fruits, vegetables and ornamental plants. And animal husbandry means rearing and management of domesticated animals. Next topic is that we are going to explore about the क्रॉप प्लांट्स। हमने फर्स्ट में ही बताया एग्रोनॉमी में क्रॉप प्लांट्स। व्हाट आर द क्रॉप प्लांट्स? तो हम अपने यहाँ बहुत सारे प्लांट्स को एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे यहाँ अभी मेज, मक्के की खेती हम अपने घरों में करते हैं। अगर हम अपने घर में ही 2-4 मक्के की बीज लगा दें तो हमारे घरों में भी 2-4 मक्के के प्लांट्स ग्रो करेंगे। बट दैट इज नॉट कॉल्ड अ फार्म, दैट इज नॉट कॉल्ड फील्ड। हम अपने उसे खेत नहीं बोल सकते। हम उसे ये नहीं बोल सकते कि हमने 4 मक्के की खेत लगा दी, हमने 4 मक्के के बीज अपने घर में लगा दिए, वो बड़े होकर के 4 मक्के के कॉर्न हमें दे दिया और हमने कह दिया कि हम खेती कर लिए हैं, हमने ये कह दिया कि हम एक किसान बन गए हैं। ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं होती।
तो what are crops? They are not the crop plants. तो crop plants what? The same kind of plants grown or cultivated on a very large scale. जब हम एक बहुत बड़े से एरिया में ढेर सारे प्लांट्स को एक साथ ग्रो करते हैं, और वो सारे प्लांट्स एक फील्ड में एक ही टाइप्स के होनी चाहिए, तब जाकर के हम उसे, और वो भी इस पर्पस से ताकि वो हमें प्रॉफिट दे दे, प्रॉफिट के पर्पस से अगर हम लगाते हैं, देन दे आर कॉल्ड द क्रॉप प्लांट्स और सिंपली क्रॉप्स. Once again I am telling that the same kind of plants grown or cultivated and harvested in the field on a very large scale for profit is called crop plants or crops. अब ये crop plants बहुत सारे तरह के होते हैं. क्रॉप प्लांट्स में ये सिंपल सा हो गए ऐसे प्लांट्स जिसको हम बहुत बड़े से लार्ज स्केल पर ग्रो करते हैं. हम अपने घर में 4-5 मैरीगोल्ड का पौधा लगा देते हैं. दैट इज नॉट, हमने मैरीगोल्ड की खेती की नहीं की, हमने खेती नहीं की. हम अपने घर के बगल में कहीं पर एक आम का बगीचा लगा देते, आम का पेड़ लगाते, एक सिंगल आम का पेड़. क्या हमने आम का बगीचा लगाया? नहीं लगाया. होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, वो ग्रो किया तो भी ठीक, क्योंकि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है. अगर हो गया तो भाई खा लेंगे, नहीं हुआ तो कुछ नहीं. तो वैसी स्थिति में अगर हम उसे ग्रो करवाना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई एक आम का बागान लगाता है, उसके खेतों में एक फील्ड में आम के 15 से 20 पेड़ लगाते, एक बड़े से एरिया में फैला होता है, तो उसके ऊपर उस पर्सन की लिवलीहुड डिपेंड करती है. उसकी मोटो होती है कि वहां से वो ज्यादा से ज्यादा अर्न कर पाए. अगर उसके प्लांट्स खराब हो जाते हैं, अगर उसमें फल नहीं लगते, तो इससे उसकी साल भर की कमाई बर्बाद हो जाएगी. हमारे यहाँ एक पेड़ में कुछ नहीं आया तो कोई फर्क नहीं, मार्केट से खरीद के खा लेंगे. तो अगर कहीं भी हम क्रॉप्स की बात होती है तो प्लांट्स को बड़े लार्ज स्केल पर हम ग्रो करवाते हैं, चाहे प्लांट्स कोई भी. अब जो हमारे एग्रीकल्चरल प्लांट्स होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, तो हमारे लिए हमने घर में लगाया मैंगो, वो क्रॉप प्लांट्स नहीं हुआ. वहीं जो खेती करके लगाया गया, जो जाकर के बेचेगा, उसके वे क्रॉप प्लांट्स हो गए. हम अपने घरों में मेरीगोल्ड का 1-2 पौधा लगाए, कोई बात नहीं. किसी ने मेरीगोल्ड के बड़ी सी खेत में लगा दिया. हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ दीपावली होती है, रामनवमी होती है, कोई फेस्टिवल्स आता है, बड़े बड़े ट्रक में लदे हुए मेरीगोल्ड मार्केट में अवेलेबल होते हैं. आप जितनी चाहें उतनी उठा के ले जाओ. तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इसकी खेती होती होगी, तभी तो इतने लार्ज स्केल में अवेलेबल. हमारे आपके घर से तो तोड़ कर कितना नहीं पूरेगा. तो दैट इज द क्रॉप प्लांट्स. क्रॉप प्लांट्स का सिंपल सा मीनिंग है ऐसे प्लांट्स जो हम एक ही खेतों में बड़े से स्केल पर लगाते हैं, और पर्पस होता है केवल और केवल हमें उससे प्रॉफिट लेना. नेक्स्ट है सेरेल्स वेयर द फर्स्ट क्रॉप्स नोन टू बी कल्टिवेटेड. सेरेल्स कौन सा होता है? तो एक ऐसा जो कि सबसे पहले ग्रो करवाया जाता है, और द फर्स्ट क्रॉप्स नोन टू बी कल्टिवेटेड. हम लोग जब खेती करना सीखे थे ना, तो सबसे पहले हमारे मानव समुदाय ने सेरेल्स को ही ग्रो किया था, जिसे सेरेल्स के नाम पर आज हम लोग जानते हैं. पैडी, मेज, कॉर्न, राइस, व्हीट, ये सभी हमारे सेरेल्स हैं, जिन्हें हम लोग अनाउंस बोलते हैं. सेरेल्स आर टॉल ग्रासेस विच आर कल्टिवेटेड फॉर न्यूट्रिशनल सीड्स कॉल्ड ग्रेन्स. हम ग्रेन्स बोलते हैं. सेरेल्स जो हैं वो बड़े बड़े टॉल ग्रासेस होते हैं, जो हम लोग धान, गेहूं, मक्के, बाजरे, इन सारी चीज़ों की खेती देखते हैं. ये सब से हम ग्रेन ऑब्टेन करने के लिए इसकी खेती करते हैं. दिस ऑल आर कॉल्ड द व्हाट? सेरेल्स. क्योंकि इनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल होते हैं. दे प्रोवाइड द स्टेपल फूड फॉर पीपल इन नियरली एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये जो होते हैं ये हमारे वर्ल्ड के हर एक पार्ट में मेन फूड के तौर पर लोगों के द्वारा यूज किया जाता है. ग्रेन्स में बहुत सारी चीजें मैक्सिमम अमाउंट में पाई जाती है, जैसा हमने बताया कि न्यूट्रिएंट्स रिच होता है, तो यहाँ पाए जाते हैं स्टार्च एंड आल्सो कंटेन प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स. इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे एसेंशियल्स होते हैं वो पाए जाते हैं. आज के समय में हमारे यहाँ बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं. जैसे सेरेल्स के नाम पर हम लोग ग्रो करते हैं व्हीट, गेहूं, पैडी, मेज, बैर्ली और रेगी. पल्सेस के में हम लोग ग्राम, जिसे चना बोलते हैं, पीज, मटर, बीन्स. ऑयल सीड्स के तौर पर मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर. रूट क्रॉप्स लगाते हैं, स्वीट पोटैटोज का यूज करते हैं. ट्यूबर क्रॉप्स लगाते हैं, पोटैटो का होता है. शुगर क्रॉप्स लगाते हैं, जैसे शुगर कॉर्न, कैन, बीट रूट. प्लांटेशन के लिए लगाते हैं क्रॉप्स जैसे टी, कॉफी, रबर, कोकोनट.
फाइबर क्रॉप्स लगाते हैं, कॉटन, जूट। फीड क्रॉप लगाते हैं, जो खाने पीने के लिए लगाया जाता है, फीडिंग के लिए, ओट्स, अल्फा। तो ये सारे बहुत सारे वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स हैं जो हमारे देशों में फार्मर्स के द्वारा ग्रो करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है खरीफ एंड रबी। अब आइए, जब हमने क्रॉप्स की बात की तो हमारे पास जो अब नेक्स्ट जो क्रॉप्स की बात आती है तो हमारे पास दो तरह के क्रॉप्स होते हैं। एक को हम लोग खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स बोलते हैं। खरीफ एंड रबी क्रॉप्स।